नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान और हमारे साथ जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रखर प्रवक्ता, जिनको आप अलग-अलग चैनल्स पर लगातार डिबेट्स में बहुत तर्क संगत बात करते हुए देखते होंगे, राजकुमार भाटी। भाटी जी नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद जी शरण जी। भाटी जी आप पहली बार हमारे चैनल पर पधारे तो आपका बहुत और ज़्यादा स्वागत है सर। जी जी। और अपने तमाम व्यस्तताओं के बावजूद आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपने समय निकाला। भाटी जी, ये राम मंदिर वाला मुद्दा चल रहा है, आप लखनऊ में हैं, तो वहाँ पर किस तरह का माहौल है? मतलब खैर आप तो पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो ज़ाहिर अपनी पार्टी के जनरल आपने अगर थोड़ा-सा फ़ील लिया हो? नहीं, अगर खाली लखनऊ की आप बात करना चाहें, वैसे तो जो पूरे देश का माहौल है वही लखनऊ का भी है। मैं 2 दिन से लखनऊ में हूँ और कई सौ लोगों से मिला हूँ। जी, कल हम पार्टी ऑफिस पे थे तो वहां तो खैर पार्टी के लोग आते हैं, पार्टी की छोड़ें आप, जो सामान्य लोगों से भी मैं मिला हूँ, जिनमें पत्रकार भी शामिल हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल हैं और आम आम लोग भी शामिल हैं। एक भी व्यक्ति मुझे बीजेपी के पक्ष में या जो ट्रस्ट के लोगों के पक्ष में जिनके ऊपर चोरी के आरोप हैं, जिन्होंने चंदा में चढ़ावा में चोरी की है, एक भी व्यक्ति पक्ष में बोलता हुआ नहीं मिला। लोगों में बहुत आक्रोश है, बहुत गुस्सा है और लोग नाराज हैं। लोग खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं कि हम जो आस्था में, धार्मिक भावना में, ईश्वर के नाम पे जो दान चढ़ावा हम समर्पित कर रहे थे, ये उसे भी खा रहे थे। ये इतने दुष्ट लोग हैं। तो लोग बहुत गुस्से में हैं, बहुत नाराज हैं इसको लेके। और हमारी कोशिश भी ये है और ये होना भी चाहिए कि सवाल मंदिर पे या भगवान पे ना उठे, सवाल चोरी करने वालों पे उठे। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसे आस्था से जोड़ दें कि अखिलेश जी तो दर्शन करने ही नहीं गए थे जी, इन्होंने तो 1 रुपया भी दान में नहीं दिया था जी, उसमें नहीं दिया था, जो उसके मंदिर के लिए। ये बिल्कुल, सवाल, आस्था के सवाल अलग हैं। ये फिलहाल अपराध हुआ है, अपराध का सवाल रहना चाहिए कि बिल्कुल किस सर। तरह एक पूरे सुनियोजित तरीके से गिरोहबंदी करके अपने अपने लोगों को रख के उसमें बिना नियम का पालन किए और उन लोगों से योजनाबद्ध तरीके से धन निकाला जा रहा था। तो ये सब लोगों में है, नाराजगी है। नाराज़गी। अब एक तो जिस तरह से नैरेटिव सेट करती है बीजेपी, कोशिश करती है, या कल भी एक खबर चलाई कि टुन्नू यादव की अखिलेश यादव से कोई 800 बार बात हो गई, 700-800 बार बात हो गई। अब वो बताया गया, कल शीतल जी से मेरी बात हो रही थी, बता रहे थे तो संघ का कार्यकर्ता है, स्वयंसेवक है कोई, टुन्नू यादव। नहीं, उसके घर पे जो नेम प्लेट लगी हुई है उस पर साफ साफ लिखा हुआ विश्व हिंदू परिषद। वो हाँ, शुरू शुरू में जब मामला उठा था तो वो मीडिया में दिखाया भी था। और दूसरी बात, कल से इन्होंने ये कहना शुरू किया है कि ये टिन्नू यादव समाजवादी पार्टी का आदमी है और इसी ने ये खबर लीक की है। अगर टिन्नू यादव ने ये लीक की है तो हम ईश्वर से दुआ करेंगे कि हर संस्था में एक टिन्नू यादव होना चाहिए जो चोरी की खबरें लीक करता रहे। फिर तो टिन्नू यादव हीरो, अगर उसने लीक की है तो। बिल्कुल जो बिल्कुल। चोरी चल, मतलब आपको इस बात का मलाल है कि हमारी चोरी ना खुलती अगर टिन्नू यादव लीक ना करता था। तो चोरी खोलना अच्छी बात है या चोरी छिपाना अच्छी बात है? तो बिल्कुल। ये है। लेकिन अब आप एक बात और देखिए कि 8 लोग जेल भेजे गए हैं। वो तो पुलिस कार्रवाई कर रही है। नहीं, पुलिस तो, अब सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है उत्तर प्रदेश में। तो जो 8 लोग जेल भेजे गए, सबसे कम बरामदगी टिन्नू यादव के घर से ही हुई है, 1 लाख रुपए मात्र। बताइए। किसी से 15 लाख रुपए मिले, किसी से 20 लाख मिले, किसी से 16 लाख मिले, किसी से डॉलर मिले हैं, किसी से सोना चांदी मिला है। टिन्नू यादव के घर से सबसे कम बरामदगी हुई है 1 लाख रुपए। मुझे अभी भी नहीं लगता कि टिन्नू यादव निर्दोष है या टिन्नू यादव के प्रति कोई सहानुभूति रखने की जरूरत है। वो सारे उसमें शामिल है, सारी डकैती में शामिल है। वो चंपत राय का विश्वसनीय था, चंपत राय का ड्राइवर था और उसका दबदबा रहता था वो मंदिर में, जिस तरह की खबरें आ रही हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन जो लोग खाली एक एक कोई गेरवे वस्त्रधारी ने तो ये बयान दे दिया कि टिन्नू यादव को फांसी दी जाए और बाकी को 6-6 महीने की सजा देकर छोड़ दिया जाए। ये दिया। तो जो इस तरह की एक
जो भावना, क्योंकि मनुस्मृति आपने जरूर पढ़ी होगी, मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि राजा ब्राह्मण को किसी भी अपराध में दंड ना दे, चाहे वो कितना ही जघन्य अपराध करे। ब्राह्मण के लिए सबसे बड़ी सजा ये है कि राजा उसे खर्चे के लिए पर्याप्त धन देके अपने राज्य की सीमा से बाहर निकाल दे। और शूद्रों के लिए चोरी तक में मृत्युदंड है, ब्राह्मण को गाली देने पे भी मृत्युदंड है। तो वही भाव इनके मुंह से निकल के आ रहे हैं। जो मनुस्मृति की व्यवस्था है, जो सामंतवादी व्यवस्था, मनुवादी व्यवस्था, जिससे हजारों साल तक देश में और समाज में जो चलती रही है, जी, उस भावना के तहत कह रहे हैं कि टिन्नू यादव को फांसी दे दो और बाकी को माफ कर दो। तो आपको भाटी जी या समाजवादी पार्टी को लगता है कि न्याय होगा और उन लोगों को सजा मिलेगी जो वाकई में बड़े पदों पर चंपत राय या गोपाल राव मिश्रा ये सब लोग हैं, इनको सजा मिलेगी? आप लोगों को लगता है क्या? देखिए, जब ये एसआईटी बनाई उत्तर प्रदेश सरकार ने, मैं शुरू के दिन से कह रहा हूं, मैंने बहुत चैनलों पे बात कही और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी लिखा है कि ये एसआईटी नहीं है, ये एलपीटी है। अच्छा। ये लीपापोती टीम है, लीपापोती करने के लिए बनाई गई है। अब आप देखिए कि 5 जून को अविनाश शुक्ला के घर पे पुलिस जाती है, चंपत राय खुद लेके जाते हैं, ट्रस्ट के लोग साथ में हैं, और उसके घर से 80 लाख रुपए की बरामदगी होती है। तो चोरी का सबूत मिल गया, चोरी का माल मिल गया और चोर मिल गया, तो एफआईआर तुरंत होनी चाहिए थी। भारत का कानून तो यही कहता है, और उसे जेल भेजा जाना चाहिए था। इसके बजाय योगी जी एसआईटी का गठन करते हैं और उसके 20 दिन बाद एफआईआर दर्ज होती है। 25 जून को एफआईआर दर्ज होती है। तो 20 दिन का समय दिया गया चोरों को माल इधर उधर करने के लिए, सबूत मिटाने के लिए। फिर जो 8 लोग गिरफ्तार किए गए, ये भी मजबूरी में इन्हें गिरफ्तार करने पड़े, क्योंकि एक तो शोर बहुत ज्यादा मच गया, दूसरे अंदर से ही गवाह आ गए बाहर। ये कोई हमारे कहने पे या समाजवादी पार्टी के बयान पे कोई कार्रवाई थोड़ी हुई है। ये तो कार्रवाई तब हुई है जब महिपाल सिंह जैसे, संतोष दुबे जैसे और दीनानाथ वर्मा जैसे लोग अंदर से, और जब नृपेंद्र मिश्रा ने कह दिया कि चोरी नहीं हुई है, डकैती हुई है, और जब विनय कटियार जैसे लोग इनके खिलाफ बोलने लगे, तो अंदर से जब सबूत आने शुरू हुए तो उन सबूतों को कहां लेके जाते? तो इन्हें मजबूरी में 8 लोग जेल भेजने पड़े। लेकिन शौरन जी, आप देखिए कि शायद ये चोरी का कोई पहला मुकदमा होगा जिसमें पुलिस ने रिमांड नहीं मांगी चोरों की। ये तो सब छोटा सा मामले में भी मांग लेते हैं रिमांड। अगर 10-20 हजार की चोरी भी होती है तो भी पुलिस रिमांड मांगती है, ये कह के अभी हमें इनसे और माल की बरामदगी करनी है और पूछताछ करनी है, पूछना कौन कौन शामिल है, और हाँ, सबूत जुटाने हैं। और तो इसमें रिमांड नहीं मांगी गई। तो जो आपका सवाल ये था कि क्या आपको उम्मीद है कि इसमें न्याय होगा, तो इस पुलिस से और इस एसआईटी से तो न्याय नहीं होगा। लेकिन हमें एक बात का भरोसा है, हमारे दिल में कहीं ये विश्वास रहता है कि भारतीय जनता पार्टी कितना भी बिगाड़ कर रही हो, भारत देश 70-75 साल में, 80 साल में एक ऐसा अपनी व्यवस्था डेवलप कर चुका है कि भारत में चाहे देर लगे लेकिन न्याय तक बात पहुंच जाती है। ये आवाज उठेगी और मुखर होगी, और अंत में इन्हें सीबीआई से जांच करानी पड़ेगी। हमारी मांग ये थी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की देखरेख में सीबीआई जांच करे, तो कोई ऐसी प्रोफेशनल संस्था, क्योंकि हमारे देश में सीबीआई से अच्छी संस्था जांच समिति और कोई है नहीं, तो वो एक प्रोफेशनल संस्था है बेस। अब इसमें कुतर्क करते हैं कि तो आप तो सीबीआई पे समय समय पे सवाल उठाते रहे हो। भाई, सीबीआई का बीजेपी सरकार दुरुपयोग करती है, वो दूसरा सवाल है, लेकिन सीबीआई अपने आप में सक्षम संस्था है, इसे हम थोड़ी नकार रहे हैं। उसे अगर ईमानदारी से काम करने का मौका दिया जाए, जज की देखरेख में हो, तो वो नतीजे तक पहुंच जाएगी। तो इसमें जांच तो जरूर होगी और ये चोरी पूरी खुलेगी, और ये चोरी छोटी मोटी नहीं है। ये भी पहले शुरू में आई कि 5 करोड़ की चोरी है, फिर आने लगा कि नहीं, ये तो कम से कम 100 करोड़ की चोरी है, फिर 2000 करोड़ पे बात पहुंच गई। मैं कह रहा हूँ ये 20,000 करोड़ तक पहुंचेगी। 20,000 करोड़ तक ये पहुंचेगी। ये जब शिला पूजन 89 में शुरू हुआ, ये लोग तब से चोरी कर रहे थे। शिलाएं चोरी की गई, जो सोने चांदी हीरे जवाहरात की शिलाएं थी वो चोरी की गई। फिर इन्होंने जब जमीन खरीदनी शुरू की तो जमीन में कमीशन खोरी करी। 2 करोड़ की जमीन खरीदी और 15 मिनट बाद 18.5 करोड़ के में जो है रामलला के नाम लिख दी। 5 करोड़ की जमीन खरीदी और 55 करोड़ में लिख दी। उसकी भी एसआईटी बनी थी। हाँ, तो उसमें कुछ नहीं हुआ।
और फिर इन्होंने नकदी में चोरी शुरू की। फिर कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ तो कंस्ट्रक्शन में 40-40% कमीशन लिया गया, इंजीनियर खुद कह रहा है। और इन लोगों के लिप्त होने का या अपराधी होने का सबूत ये है कि जिसने भी शिकायत की इन्होंने उसे हटा दिया, बजाय कार्रवाई करने के उन्हें हटाते रहे। और अभी भी उन लोगों से बयान नहीं लिए हैं पुलिस ने और एसआईटी ने, जो सबूत दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो और इसका जनमानस की स्थिति तो, एक बात और मैं कह दूं बस, जनमानस की स्थिति तो ये है कि अयोध्या के सारे वकील इकट्ठे होकर जुलूस निकालते हुए थाने तक गए हैं और उन्होंने कहा कि चंपत राय और इनके खिलाफ अनिल मिश्रा और इनके सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, इन्हें जेल भेजा जाए। तो लोगों में आक्रोश है। आक्रोश तो है, आक्रोश तो आखिरी सवाल इस मुद्दे पर भाटी जी, आपको लगता है कि ये तार केवल अयोध्या तक ही जुड़े हैं या कहीं नागपुर और दिल्ली तक भी इसकी पहुंच है? नहीं नहीं, अयोध्या तक तो बिल्कुल भी नहीं है। इसमें अयोध्या को तो दोषारोपण करना ही नहीं चाहिए। एक किसी ने बयान दे दिया कि अयोध्या अंडर वो हो गया है, क्या बोलते हैं उसे, अपराधियों के लिए क्या बोलते हैं। हाँ, तो ये जो है ये जो हुआ है इतना बड़ा घोटाला, इसमें लखनऊ दिल्ली तक तार जुड़े हैं। दिल्ली और नागपुर शामिल है। बिना दिल्ली नागपुर के संभव नहीं है। ट्रस्ट में आप एक बात और गौर करिए, राम मंदिर आंदोलन चला, उसमें तमाम जो आगे जो उसके लीड कर रहे थे, जो नेतृत्व कर रहे थे, वो सारे लगभग 90% ओबीसी चेहरे थे। कल्याण सिंह, विनय कटियार, उमा भारती, रितम्बरा, साध्वी प्राची, ओबीसी लोग थे। जब ट्रस्ट बनता है तो एक भी ओबीसी नहीं उसमें, एक भी नहीं। सारे आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के लोग रखे गए। तो ये इतना बड़ा घपला ये अपने दम पे नहीं कर सकते, इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र है, ये बड़े लोग शामिल हैं, बड़े लोग। और आप देखिए उनका बयान देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह का, मैं जुबान खोलूंगा तो मुझे मरवा देंगे। जो आदमी कहता है कि दबदबा है और दबदबा रहेगा, वो आदमी डर रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री कह रहा है कि मैं पर्चा तो निकाल दूं पर मेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। तो जब ऐसे लोग डर रहे हैं तो ऐसे लोग चंपत राय से तो डर नहीं सकते, कोई और ही है जिनसे ये लोग डर रहे हैं। सही बात, सही बात। चलिए सर, न्याय होगा।